नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा छुट्टी में था। एक्चुअली यहाँ पर दुर्गा पूजा चल रहा था, उसके वजह से सो आई एम बैक इन ट्रैक। इसके बीच में मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया, होप आप लोग वो सब देखे होंगे। तो लास्ट कुछ दिनों से या फिर आप बोल सकते हो लास्ट लगभग एक महीने से मुझे एक हैंडसेट के बारे में बहुत सारा सवाल आ रहा था। मैं उस हैंडसेट को अनबॉक्स किया था लगभग 28 सितंबर को, आज से लगभग वही 25-26 दिन पहले। उस हैंडसेट का नाम है आपका जोलो एरा 1X। जैसा आपको पता है अभी जियो सिम को लेके काफ़ी लूट मची है, तो उसके लिए सब कोई 4G वोल्टी इनेबल हैंडसेट ढूंढ रहे। फॉर दैट रीज़न ये बहुत ही बजट ओरिएंटेड हैंडसेट है इनफैक्ट, और जिसका प्राइस है ओनली फॉर 4499 था। आज उसी के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक अगर स्टार्ट करते हैं हमारा प्राइसिंग का सवाल, ये अभी भी आपका फ्लिपकार्ट में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 4999 रुपीज़। बीच में आपका बिग बिलियन डे सेल चल रहा था, आपका 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक, मतलब 3 से लेके 6 तक आपका ये मोबाइल के ऊपर ऑफर था। आई थिंक आपको 300 to 400 रुपीज़ का ऑफ था, मुझे इतना पता है 300 रुपीज़ का ऑफ था। इट मीन्स दैट टाइम यू कैन गेट इट एट द प्राइस ऑफ 4799 रुपीज़। जो लोग खरीदा डेफिनेटली उनको मिला है। और अभी ये फिर से वही पुराना दाम पे आ गया, विच इज़ 4999 रुपीज़। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो इफ़ यू वांट टू बाई दिस हैंडसेट, डेफिनेटली वो उस लिंक को क्लिक करके आप खरीद सकते हैं, तो हमारे चैनल को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका, जैसे मैं एक महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका कोई OTA अपडेट आया कि नहीं। अगर मैं चेक करूँ 24 सितंबर को आपका एक OTA अपडेट आया था। एग्जैक्टली 24 सितंबर, 18 को मैंने खरीदा था, आपका 24 सितंबर को एक OTA अपडेट आया था। OTA अपडेट था आपका 105.41 MB का, 105.41 MB का था। उसमें लाइव फोटो प्लस इंक्रीज क्वालिटी था, जियो एप्स था ऐसा कुछ, रिडक्शन इन कॉल वॉल्यूम यूजिंग ईयरफोन्स, और लाइक रिमूव APK मार्बल, इंडिया नाउ एंड होटो टुडे समथिंग, कुछ ऐप्स इसमें शायद ऐड हुआ, तो वो मैंने अपडेट किया। लेकिन इनफैक्ट अपडेट करने के बाद या फिर अपडेट करने से पहले मुझे उतना ज़्यादा मुझे इसमें डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया, या फिर जे बहुत सारा डिफरेंस आ गया, या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आया। तो उसके बाद से अभी तक वैसा कोई OTA अपडेट अभी तक नहीं आया है। सो ये तो क्या आपका OTA अपडेट के बारे में। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज वेदर दिस डिवाइस सपोर्ट वोल्टी और नॉट। डेफिनेटली ये डिवाइस आपको 4G वोल्टी मतलब वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है। इट मीन्स यू कैन यूज जियो सिम, उसके लिए आपको एडिशनल कोई भी एप्लीकेशंस नहीं चाहिए, और लाइक जियो जॉइन या जियो 4G वॉइस कॉलिंग की एप्लीकेशन नहीं चाहिए। अब डायरेक्टली आप इसको कॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन से कोई भी नंबर पे, हालांकि फ़ोन तो बहुत कम जा रहा है। So in terms of 4G VoLTE, I have no complaints in throughout the Kolkata. I have used this handset और 4G VoLTE का सर्विस मुझे बहुत अच्छा मिला, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, और स्पीड भी मुझे ठीक ठाक मिला है। So 4G VoLTE के लिए डेफिनेटली दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड चॉइस। नेक्स्ट आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत कोई पूछ रहा था, हाउ इज द बैटरी लाइफ ऑफ दिस डिवाइस। जैसे अगर ये बैटरी, जैसे आपको पता है इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी मिलता है। सो डेफिनेटली ये आपका रिमूवेबल बैटरी है, तो बैटरी को आप रिमूव कर सकते हैं। यू विल गेट 2500 मिली एम्पेयर बैटरी, और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ बैटरी बैकअप को लेके। इट गिव्स यू मोर देन 6 to 6.5 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम एंड इट ईजिली लास्ट फॉर ए डे। मैं इतना बता सकता हूँ जिन लोगों का मतलब लाइक एवरेज यूसेज है वो इसको लगभग 1.5 डे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बैटरी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आपको बैटरी लेके कोई भी इशू नहीं, इवन कोई मेजर हीटिंग इशू भी मैंने बैटरी में नोटिस नहीं किया। बैटरी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अ बिग थम्स अप टू द बैटरी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा है इसका। रिगार्डिंग द चार्जिंग टाइम अगर देखा जाए, इसके साथ यू विल गेट ए 1 amp चार्जर। सो डेफिनेटली ये फास्ट चार्जिंग तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन 1 amp से ये मोबाइल लगभग 90 to 100% आपका चार्ज हो जाता है। इट विल टेक मोर और लेस 3.5 to 4 आवर्स इसके आसपास लगता है पूरा चार्ज होने में। और अगर मैं 2 amp से भी चार्जर देखिए इस्तेमाल करके देखा हूँ, 2 amp चार्जर से मैंने चार्ज करके देखा हो, उसमें थोड़ा बहुत लगभग 2-2.5 घंटे तक लगता है। लेकिन मैं ऑफिशियली उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपका डेफिनेटली आपको जो सप्लाई चार्जर है उससे आप चार्ज करो, क्योंकि उसमें बैटरी में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बैटरी थोड़ा हीट हो जाता है। तो मैं डेफिनेटली वो करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा। मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए 1-2 बार मैंने ट्राई किया था 2 amp चार्जर से। सो ये था आपका चार्जिंग और बैटरी। नेक्स्ट जैसे मैंने बता रहा था हीटिंग इशू के बारे में, मैंने मेजर कुछ गेम्स खेला है, मैंने गेमिंग रिव्यू भी पोस्ट किया, उसका पे लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं।
लेकिन मेजर मुझे इस डिवाइस में वैसा कोई भी हीटिंग इशू नज़र में नहीं आया। सो इन टर्म्स ऑफ हीट मैनेजमेंट ये डिवाइस बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जैसे आपको पता है आजकल जितने भी आपका मेटल रिलेटेड, मेटल बॉडी वाला आपका फ़ोन निकल रहा है, डेफिनेटली उसमें बहुत जल्दी आपका हीट बाहर ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए आप हाथ देने से बहुत गर्म लग जाता है क्योंकि वो मेटल होता है। तो जैसे आपको पता है ये टोटली प्लास्टिक बॉडी से बना है, बट वट एवर इट इज़, बट मैंने जितना इसको इस्तेमाल किया है तो इसमें हीटिंग इशू एकदम नहीं है। तो हीटिंग इशू के मामले में आपको कोई चिंता नहीं, इसमें वैसा कुछ हीटिंग इशू नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका गेमिंग रिव्यू। लेकिन गेमिंग रिव्यू से पहले मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, द स्क्रीन के बारे में, एक्चुअली इसका डिस्प्ले के बारे में। जैसा आपको पता है इसमें आपको 5 इंच का आपका डिस्प्ले है विच इज़ HD IPS डिस्प्ले। इसमें कोई गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन नहीं है, बट डिस्प्ले आपका ठीक ठाक लगा। इनफैक्ट जो स्क्रैच गार्ड डिस्प्ले के आपका हैंडसेट के साथ आया था, मैं अभी भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसा कुछ स्क्रैचेस या दाग वैसा नहीं लगा। तो स्क्रैच गार्ड जो दिया वो भी काफ़ी अच्छा दिया था। सो मैं अभी तक वैसा कुछ नहीं लगाया। लेकिन जहाँ तक स्क्रीन का सवाल है, ब्राइटनेस का सवाल है, अगर जैसे आप देख पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ द ब्राइटनेस इट इज़ वेरी ब्राइट डिस्प्ले, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ब्राइटनेस के मामले में। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए जैसे आप देख पा रहे हो, आई थिंक ऐसे आप शो कर पा रहे हो, द स्क्रीन इज़ वेरी मच रिफ्लेक्टिव, राइट। सो ये स्क्रीन बहुत रिफ्लेक्टिव था, जो मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था कि तो उसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब दिन के टाइम में अगर सूरज की रोशनी में थोड़ा बहुत मुश्किल आती है, आयतातर वैसा कुछ इश्यूज नहीं है। जो प्रॉब्लम मुझे लगा दैट इज़ लाइक ये 2 पॉइंट टच डिस्प्ले है। हालांकि मैंने पहले भी 2 पॉइंट टच डिस्प्ले कुछ मोबाइल का मैंने रिव्यू किया है, लेकिन इसमें वो 2 पॉइंट टच डिस्प्ले होने के कारण कभी कभार गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, गेम खेलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। आइदर दैट डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत हैंग वैंग करता है, वो तो अलग डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, व्यू एंगल, क्लैरिटी वाइज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। व्यू एंगल में थोड़ा बहुत दिक्कत आ गया क्योंकि जैसे स्क्रीन रिफ्लेक्टिव है। आइदर दैट फुल HD वीडियो इसमें आराम से प्ले हो जाता है, फुल HD रिकॉर्डिंग भी होता है, तो प्ले होने में वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले इज़ अ वेरी गुड डिस्प्ले विच यू आर गेटिंग अंडर 5000, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके बाद जिसके बारे में बात करता हूँ विच इज़ गेमिंग रिव्यू, हाँ डेफिनेटली मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इस डिवाइस को फॉर गेम लवर्स या फिर गेमर्स। और डेफिनेटली गेमर्स लोग थोड़ा हाई फाई हैंडसेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए ये डिवाइस खरीदना चाहता है, डेफिनेटली आई वुड नॉट रिकमेंड दिस डिवाइस फॉर गेमिंग। क्योंकि आपका ये डिवाइस में गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लोअर रेंज गेम तक आपका ठीक है, मिड रेंज गेम भी आपका ठीक ठाक है, बट हाई रेंज गेम इन टर्म्स ऑफ एसफॉल्ट मैं मिड आपका रेजोल्यूशन में आपका ग्राफिक्स में खेला, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं था, ठीक ठाक था। नोवा एकदम उतना अच्छे से नहीं चला, फीफा भी उतना अच्छे से आपका नहीं चला, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का COC बहुत अच्छे से चला क्योंकि मैं बहुत COC खेलता हूँ, क्लैश ऑफ क्लैंस, तो वो ठीक ठाक चला। आइदर दैट गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे उतना इंप्रेस नहीं लगा। इवन मॉडर्न कॉम्बैट में जैसे मैं बता रहा था 2 पॉइंट टच डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, तो बहुत बार मैं ट्रेकिंग कर रहा हूँ, एक उंगली मुझे छोड़ना पड़ रहा है, फिर दूसरा उंगली से मैं उसको गोली या फिर ट्रिगर अब दबा सकता हूँ क्योंकि 2 उंगली बहुत टाइम पे एक साथ में नहीं काम कर रहा। तो ये प्रॉब्लम मुझे देखा, हो सकता है 2 पॉइंट टच डिस्प्ले के लिए ये मेजरली हुआ है। आइदर तो दूसरे डिवाइसेस में तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिसेंटली आपका Xiaomi Redmi 3S का आपका रिव्यू किया प्राइम, so it does performs pretty well. I'm very much impressed about the gaming performance of that particular device. So whatever. So इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस में डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द गेमिंग परफॉर्मेंस विच आई हैव गॉट इन दिस डिवाइस। नेक्स्ट आपका आता है कैमरा परफॉर्मेंस। अगर आप जोलो के वेबसाइट में जाते हैं तो ये उनका सबसे USP पॉइंट था, यूनिक सेलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। एक तो आपका डेफिनेटली 4G वोल्टी है, दूसरा आपका कैमरा में इसमें बहुत सारा एक GIF मोड है, आपका टाइम लैप्स आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होता है विच इज़ ए वेरी गुड थिंग एट दिस प्राइस पॉइंट। मैंने 2-3 आपका मतलब सैम्पल वीडियो भी अपने चैनल पे डाला था, बहुत कोई लोग अप्रिशिएट किए उसको, लाइक बहुत अच्छा इसमें वीडियो आता है। डे लाइट में वीडियो क्लैरिटी इज़ एक्सेलेंट, मतलब बहुत अच्छा फुल HD वीडियो आपका रिकॉर्डिंग होता है। टाइमलेस वीडियोस आर ऑल्सो गुड। फ्रंट कैमरा इज़ वेरी गुड, लाइक फ्रंट कैमरा आपका बहुत अच्छा काम करता है इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्यूटिफिकेशन, वो सब बहुत अच्छा है। डे लाइट में फ्लैश उतना अच्छा नहीं है, डुअल फ्लैश या सिंगल फ्लैश या 10 फ्लैश दे दिया, उतना अच्छा फ्लैश डेफिनेटली नहीं है। हालांकि मुझे फ्रंट कैमरा में बहुत ही कम ऐसा फ़ोन देखने को मिला जिसमें अच्छा फ्लैश है। इवन 15,000 का आपका रिसेंटली मैंने आपका रिव्यू किया विच इज़ आपका सैमसंग गैलेक्सी ऑन8, उसमें भी फ्रंट फ्लैश बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं था, इसमें भी वैसा कुछ ज़बरदस्त नहीं है अगर बोला जाए तो। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल गेट ए वेरी गुड लाइक फ्लैश या फिर ऐसा कुछ, तो वैसा आपको डेफिनेटली उतना कुछ नहीं मिलेगा। आइदर दैट
Like camera wise, daylight performance is pretty good, focusing is also good, capturing photos are also good ना. मैंने बहुत सारा सैम्पल फोटोज भी दिया था, दैट ऑल्सो कम्स आउट प्रीटी गुड. सो कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज है, मैं नहीं बताऊंगा बहुत खराब है, बट इट डिसेंट. एटलीस्ट आई कैन से यू विल गेट लाइक 70% आउट ऑफ इट, आउट ऑफ 100%. लाइक 70% आपको पॉजिटिव मिलेगा इस कैमरे के अंदर एट दिस प्राइस पॉइंट. डेफिनेटली डोंट कंपेयर दिस कैमरा टू हायर एंड डिवाइसेस. सो एट दिस प्राइस पॉइंट यू विल गेटिंग ए एवरेज, अबव एवरेज कैमरा, दैट आई कैन से. नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका साउंड आउटपुट. आपका स्पीकर साउंड इसका डेफिनेटली उतना ज़्यादा नहीं है. हेडफोन साउंड जो इसके साथ आया था वो भी उतना अच्छा नहीं है. मैं दूसरा सोनी और JBL का हेडफोन इस्तेमाल किया, साउंड आउटपुट ठीक ठाक है, और लेकिन स्पीकर साउंड आउटपुट थोड़ा कम है. तो डेफिनेटली आप जब भी बाहर जाते हो तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे सुनाई नहीं देता, तो मुझे वाइब्रेशन मोड में रखना पड़ता है या फिर रिंगर प्लस वाइब्रेशन मोड में रख के इसका साउंड सुनना पड़ता है. तो साउंड थोड़ा आपका कम है इन द लोअर साइड. अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बोलूँ तो डे टू डे यूसेज के लिए ठीक है, लेकिन आई हैव नोटिस लॉट्स ऑफ लैग्स बिकॉज ऑफ डेफिनेटली 1 GB रैम है, उसमें लगभग 300-400 MB रैम ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स खाली रहता है या फिर उससे कम ही खाली रहता है. आपका जो मेजर प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया, द लैग्स हैपनिंग, द रीज़न इज़ लाइक इसका जो इंटरनल रोम है, रोम आपको 8 GB मिलता है, आउट ऑफ दैट यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 4 GB फ्री, बाकी 4 GB आपको सिस्टम ले लेता है. तो उस 4 GB रैम में अभी अगर मैं देखूँ सब मूव वूव करके भी शायद हो सकता है 300 MB तक ऐसा कुछ खाली है, उससे ज़्यादा मैं खाली नहीं कर पा रहा हूँ. अगर जो बेसिक मेरे पास जो ऐप्स मुझे ज़रूरत पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद आप अगर उस ऐप को, डेफिनेटली इट्स अ गुड पॉइंट, आप ऐप को मूव कर सकते हो, बट स्टिल वो स्पेस का आपको एक ना एक टाइम शॉर्टेज पड़ जाएगा. जहाँ तक मेमोरी कार्ड का सवाल है, 32 GB मेमोरी कार्ड इसमें बहुत अच्छा चला है, कोई दिक्कत नहीं है. आपका OTG सपोर्टेड इसमें नहीं है, फाइल ट्रांसफ़र भी आपका ठीक ठाक होता है, वीडियो प्लेबैक इट्स ऑसम, वेरी गुड, नो इश्यूज फॉर दैट. सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अगर देखा जाए, दिस डिवाइस स्टिल परफॉर्म्स प्रीटी वेल. हाँ, प्रोज एंड कॉन्स तो आपका होता ही रहता है, वो तो हर एक हैंडसेट में होता है. 100% कोई भी हैंडसेट परफेक्ट नहीं होता, बट फॉर माई अगर पिक कोई 5000 के अंदर कोई फ़ोन ढूंढ रहा है तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट करेंटली, स्पेशली विथ 4G VoLTE, above एवरेज कैमरा क्वालिटी एंड ए वेरी गुड बैटरी लाइफ. ये मेरे तरफ से मैं इसको बोल सकता हूँ. तो यू कैन स्टिल बाई दिस हैंडसेट फॉर 4G VoLTE सब इस्तेमाल करने के लिए, एंड यू विल गेट ए वेरी गुड लाइक बैटरी परफॉर्मेंस एज वेल एज ए above एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस. सो ये था आपका फुल मेरा ऑब्जर्वेशन लास्ट 1 महीने से मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ Xolo Era Onyx. सो डेफिनेटली अगर आपको कुछ भी जानना है इस फ़ोन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस एज मच एज आई कैन. You can follow us on Twitter also, which is twitter/datadog15. You can like our Facebook page also, which is facebook/datadog. So अभी तक के लिए इतना ही. This is your host Amit signing off from Datadog. Hope to see you in my next video. Bye bye.